ये शौचालय यहाँ पर मिल गया है रोहतासगढ़ किला में। ये रोहितेश्वर के जमाने का राज दरबार है और राज दरबार के नीचे आप देख रहे हैं पंचमहल रोहतासगढ़ किले का। ये रोहतासगढ़ किले का नाच घर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोहतासगढ़ किले का किचन अभी हम आपको दिखा रहे हैं। 12 द्वारी की ऊपरी छज्जे पर जब आप पहुंचते हैं तो वहीं से सुरंग जाने का रास्ता है। ये देखिए बहुत ही खुफिया सुरंग है रोहतासगढ़ किले का। दोस्तों अभी हम आपको दिखा रहे हैं विश्व के प्राचीनतम किलों में से एक बिहार सासाराम स्थित रोहतासगढ़ किला, जो कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। चारों तरफ कैमूर विंध्य पर्वत से घिरा हुआ और एक तरफ सोन नदी से घिरा हुआ बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही भव्य किला है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं राज दरबार, ये रोहितेश्वर के जमाने का राज दरबार है, जहाँ से बैठ कर के राजा फैसला देता था। तो राज दरबार की आज हम यात्रा करेंगे। ऑलरेडी किला का बहुत सारा पार्ट हम आपको दिखा चुके हैं और इस यात्रा में जो इसका इतिहास है वो हम आपको बताएंगे। और रोहतासगढ़ किले का जो शौचालय है, जहाँ पर राजा रानी शौच के लिए जाते थे, वो शौचालय भी मिल गया है, वो टंकी भी मिल गया है। उतना बड़ा टंकी आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। उस समय किस तरह के शौचालय होते थे आज हम आपको दिखाएंगे। बहुत सारे सुरंग हैं यहाँ पर, तहखाने हैं, उसकी यात्रा करके हम आपको दिखाएंगे। और इसका जो इतिहास है रोहतासगढ़ किले का वो भी हम आपको बताएंगे। एक तरफ सोन नदी और तीन तरफ विंध्य पर्वत और पहाड़ियों से, जंगलों से घिरा हुआ इस सामने आप देख रहे हैं रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला के सबसे ऊपरी मंजिल से, तीसरे मंजिल से, राज दरबार से हम आपको रोहतासगढ़ किला का दृश्य दिखा रहे हैं। ये आप देखिए पूरा सैनिक यहाँ पर इकट्ठा होते थे। 10,000 सैनिक यहाँ पर हमेशा रहते थे। चारों तरफ जो है अस्तबल है घोड़ों के रहने के लिए। हालांकि जो फील्ड है यहाँ पर बच्चे अभी खेल रहे हैं। यहाँ पर 4 दरवाजे हैं मुख्य रूप से, 83 दरवाजे हैं टोटल। और जो पूरा किला है पूरे 45 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। 4 मुख्य दरवाजे हैं, घोड़ा घाट, मेड्रा घाट, कठौटिया घाट और राजा घाट। हालांकि कुल 83 घाट है। और यहाँ पर 7 आंगन हैं। यहाँ पर आईना महल है, यहाँ पर जो है खूंटा महल है, रानी महल है, 12 द्वारी है। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पर महल बनाए गए हैं। रियली ब्यूटीफुल राज दरबार, राजा की कचहरी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। और राज दरबार के नीचे आप देख रहे हैं पंचमहल रोहतासगढ़ किले का, जहां पर राजा अपने दरबारियों के साथ, जो उसके मुख्य सलाहकार होते थे, उनके साथ वो बैठक करता था, गुफ्तगू किया करता था। वो हिस्सा है रोहतासगढ़ किले का आप देख रहे हैं। अब पंचमहल का दूसरा हिस्सा आपको दिखाते हैं। काला काला पड़ गया है पूरा छज्जा जो है। मोटी मोटी दीवारें हैं जो चट्टानों से बनाई गई हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं संतरी कच्छ रहा होगा। और अब हम रोहतासगढ़ किला का जेल आपको दिखाने जा रहे हैं, काल कोठरी आपको दिखाने जा रहे हैं, जो बहुत बड़ा है। काल कोठरी लगभग जो है इसकी लंबाई 50 फीट होगी और चौड़ाई 25 फीट होगी। इस दरवाजे को बंद कर देने के बाद कहीं कोई दरवाज़ा नहीं है, कहीं कोई खिड़की नहीं है। एक जो छोटा सा रोशनदान आप देख रहे हैं, जो हवा आने के लिए, जाने के लिए। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं काल कोठरी रोहतासगढ़ किले का। और यहीं पंचमहल से ही राज दरबार जाने का रास्ता है। और यहीं राज दरबार, पंचमहल और रानी महल के जस्ट सामने ही खूंटा महल है।
जहाँ पर शादी विवाह के कार्यक्रम होते थे। ऊपर में आप देख रहे हैं मंडप टाइप का बना हुआ है। ऊपर में ही राज परिवार के मेंबर्स के विवाह संपन्न होते थे। उसके नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर मेहमान जो आते थे उनके ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की जाती थी। यहाँ पर भी तहखाने हैं जिसे बंद कर दिया गया है। नाच घर है। कौन सा? नाच घर। ये रोहतासगढ़ किले का नाच घर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। चारों तरफ जो बरामदे हैं जहाँ पर सैनिक वगैरह दास दासियाँ बैठ करके यहाँ पर जो कार्यक्रम होते थे उसको देखते थे। और राजा के बैठने के लिए एक आप देख रहे हैं ऊपर में जो जगह है राज दरबार जैसा बनाया गया है, जहाँ पर राजा बैठ करके यहाँ पर नृत्य और नृत्यांगनाओं की भाव भंगिमाएँ देखा करता था। ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। नाच घर से अभी हम इधर से अंदर जाएंगे। राजमहल के किचन में आ चुके हैं। हम किचन में आ चुके हैं। आप वीडियो में बने रहिए। ये रोहतासगढ़ किले का किचन अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर पानी को भर के रखा जाता था और यहीं पर खाना बनता था दोस्तों। खाना बनने की वजह से जो ईंधन की वजह से जो गैस निकले उसके लिए बड़ा सा होल बनाया हुआ है और ऊपर में पत्थर रखा गया है ताकि पानी अंदर ना आ सके। ये अपने आप में बड़ा अजूबा चीज़ अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और किचन बहुत बड़ा हुआ करता था। इसका दूसरा पार्ट है किचन का। ये देखिए यहाँ पर भी होल बना हुआ है। एक चूल्हा है, बड़ा बड़ा चूल्हा उसमें हुआ करता था। और किचन के बगल से ही शौचालय जाने का रास्ता है रोहतासगढ़ किला में। एक शौचालय का गड्ढा आती है, इस सीट कहते हैं। हाँ, ये सीट है। हाँ, और वो मतलब ये 2 नंबर के लिए है, वो 1 नंबर के लिए है। पेशाब करने के लिए ये है पेशाब करने के लिए। इसमें बैठ के किया जाता होगा। उसके गड्ढा से बाहर से दिखाते हैं। ये देखिए लैट्रिन यहाँ पर किया जाता था। ये शौचालय यहाँ पर मिल गया है रोहतासगढ़ किला में। ये पेशाब करने का जगह भी मिल गया है रोहतासगढ़ किला में। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ऊपर में रोशनी या हवा आ जा सके उसके लिए बड़ा सा होल बनाया गया है। और इतना बड़ा शौचालय रोहतासगढ़ किला में, ये अपने आप में बड़ा अजूबा है। अभी जो हमने शौचालय आपको दिखाया उसका टंकी आपको दिखाते हैं। जो आज के ज़माने में जो टंकी बनते हैं उससे कई गुना बड़ा टंकी यहाँ पर है। क्योंकि राजा का जो परिवार बहुत बड़ा होता था उसके लिए शौचालय जो है बड़ा होना चाहिए, उसका टंकी बड़ा होना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पर टंकी बनाया जाता था। ये देखिए ऊपर सीढ़ी पर है ऊपर जाने का रास्ता। बड़ा सा टंकी अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बड़ा सा टंकी जिसमें गंदगी यहाँ पर एकत्र होती थी। दोस्तों बड़ी एरिया में फैला हुआ किला है। घूमते घूमते 2 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक पूरा किला हम घूम नहीं पाए हैं। यहाँ का शौचालय भी हमने आपको दिखाया। यहाँ का किचन अभी हमने आपको दिखा। अभी खूंटा यहाँ पर घर है वो आपको दिखाएंगे। यहाँ का रानी महल आपको दिखाएंगे। राज दरबार आपको दिखाएंगे। सामने खूंटा महल है। ये क्या चीज है? रानी महल है सब। हाँ, इसके सब बागवानी लगाने के लिए सब अच्छी है। यहाँ पर जो पानी भरा रहता था उस जमाने में और फूल, गुलाब के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं उसमें डाली जाती थी ताकि जो है हवा जो है शुद्ध इस महल में अंदर जा सके। और रानी महल का ऊपर झरोखा आप देख रहे हैं जो बहुत ही भव्य है। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं बहुत ही छोटा सा प्यारा सा रूम है। और हर महल में आपको इस तरह का रूम छोटा सा मिल जाएगा जहाँ पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की जाती थी। ऊपर में भी आप देख रहे हैं छज्जा जो है ऊपर गोलाकार होता था और ऊपर में विंडोज बने हुए हैं, ओपन विंडोज हैं, उस तरफ भी है। और बिल्कुल सामने जो है आप देख रहे हैं रानी महल। वाओ ब्यूटीफुल, क्या खूबसूरती है रानी महल की, रंग महल की। रानी महल के सामने जो आप देख रहे हैं एक तरह के रूम बनाए गए हैं, एक तरह के डिज़ाइन, एक तरह की नक्काशी। और ये जो है पहरेदारों के लिए या सैनिकों के रहने के लिए यहाँ पर रूम्स बनाए जाते थे। वहाँ पर बड़ा सा बरामदा है, हॉल है और छोटा छोटा रूम है। एक बड़ा सा खंभा छत को मजबूती देने के लिए। इसके अंदर चलते हैं।
शौचालय है कि क्या है समझ में नहीं आ रहा है। शौचालय जैसा लग रहा है, जिस तरह से हॉल बनाए गए हैं बैठने के लिए, शौच करने के लिए, लेकिन बड़ा नज़दीक नज़दीक में हॉल है। ये अपने आप में बड़ा अजूबा है। यहाँ 4 है, इधर 4 है, उधर 2 है, 10 है, 10 हॉल हैं। और यहीं पर 12 द्वारी की ऊपरी छज्जे पर जब आप पहुँचते हैं तो वहीं से सुरंग जाने का रास्ता है। इस तरफ भी है और लेफ्ट साइड भी है, झरोखा के बगल से होकर के सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। ये हमने अभी ढूंढा। ये बड़ी ही अद्भुत जगह भी हम आपको दिखा रहे हैं। कचहरी पर ऊपर से नीचे दुछत्ती पर है। यहाँ पर देखिए जगह जगह पर कूड़ा का अंबार लगा हुआ है और यहाँ पर तोड़ फोड़ भी की गई है खजाने के तलाश में। और यहाँ से आप देखिए खुफिया रास्ता। दोस्तों अब हम 12 द्वारी के ऊपरी छज्जे से खुफिया रास्ते से इस जगह पर पहुँच चुके हैं, जिसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं था। शायद राजा और उसके जो सैनिक होंगे, ये उनका खुफिया जगह होगा जहाँ पर छुपने के लिए उन्होंने इस जगह को बनाया होगा, दुछत्ती बनाया होगा। और यहाँ पर एक सुरंग भी है, अभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए बहुत ही खुफिया सुरंग है रोहतासगढ़ किले का, जिसके बारे में किसी को नहीं मालूम है। इसको हालांकि रास्ते को तोड़ दिया गया है, केवल एक व्यक्ति के आने जाने के लिए था। लगभग 25 फीट में ये लंबा सुरंग है। दोनों तरफ पत्थर की दीवारें हैं, ऊपर छत है। और यहाँ पर आप देखिए कुछ लोगों ने खजाना पाने के लिए, यहाँ पर हीरा जवाहरात पाने के लिए तोड़ फोड़ की है। लगभग 5-6 फीट तक मिला कि नहीं मिला हमें नहीं मालूम, पर पता नहीं इसके बारे में पुरातत्व विभाग को जानकारी है या नहीं है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, जो राजा महाराजा है, उसके जो सिपाही हैं, उसके जो सेनापति हैं, छिपने के लिए इस तरह के सुरंगें हर किला में बनाया करते थे दोस्तों। और इधर से भी आप देख रहे हैं खुफिया सुरंग, ये भी करीब 25 फीट लंबा होगा, 25-30 फीट होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा तोड़ा गया है खजाना की खोज में। और यहीं 12 द्वारी के जस्ट सामने, ये आप सामने देख रहे हैं, कुछ लोग इसे शीश महल कहते हैं, कुछ लोग इसे पूजा घर कहते हैं। वाह ब्यूटीफुल। ये देखिए इसी का हॉल कुंड कहते हैं। हाँ। पूजा घर इसको हम लोग पूर्वजों को बताया है कि ये पूजा घर है। हालांकि कुछ लोग जो है इसको जो है शीश महल भी कहते हैं, जहाँ पर रानियां सजने संवरने के लिए शीश महल का इस्तेमाल करती थी। आईना महल, विदेश से आईना मंगाया जाता था। और यहाँ पर जिसको पूजा घर के रूप में कहा जा रहा है, हो सकता है आईना महल हो, जहाँ पर एक फवारा यहाँ से निकलता था और चारों तरफ विदेश से आयातित महंगे महंगे आईने लगाए जाते थे चारों तरफ, जहाँ पर जो है रानियाँ सजती थी, संवरती थी। तो ये जो है बड़ा ही अद्भुत है, बड़ा ही भव्य है। और ऊपर आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर पट्टियाँ लगाया गया है छत बनाने के लिए, जिस तरह की आकृति है पट्टियों की, पत्थर की पट्टियों की, वो अपने आप में बड़ा ही अजूबा है, अद्भुत है। ये देखिए ये जो गोलाकार आप देख रहे हैं, इसकी जो स्थापत्य कला आप देखिए दोस्तों, ये अद्भुत है। बहुत सुंदर यहाँ पर आकृति बनाई गई है फूल के आकार में। और सभी जगह आपको इस तरह की आकृति देखने को मिलेगी। जहाँ जहाँ पर सुंदर कारीगरी की गई है, महल को सुंदर रूप दिया गया है, वहाँ पर उस तरह की जो है कलाकृति बनाई गई है। राउंड पेंटिंग तो बहुत ही खूबसूरत है। पेंटिंग कैसे बनाया गया होगा ये? सर पहले के फूल, जो पेड़ के जो फूल था, फूल के लोग। और यहाँ से बाहर निकलने रास्ता है, बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं 12 द्वारी, और सामने हथिया पोल से अंदर आने का रास्ता। दोस्तों ये रोहतासगढ़ किला मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये 1539 में शेर शाह के कब्जे में आया। इसकी भी कहानी बड़ा ही रोचक है। उस समय नृपति राजा के अधीन था ये किला। तो उस समय हुमायूं के साथ लड़ाई चल रही थी शेर शाह की। तो उसने नृपति से निवेदन किया कि हमारे जो जनाना हैं, यानी कि लेडीज हैं, उनके रहने के लिए आप हमारे अपने महल में स्थान दे दीजिए। तो राजा नृपति बड़ा ही दयालु था, उसने हामी भर दी और 100 डोलियाँ आई रोहतासगढ़ किले पर। उसमें 100 डोलियों में जो है आगे के 2-3 डोलियों में बूढ़ी महिलाएं बैठी हुई थीं। राजा नृपति ने सबका स्वागत किया, लेकिन उन डोलियों में 3-4 डोलियों में महिलाओं के अतिरिक्त सारे सैनिक थे, सेनापति थे। और अंतिम डोली में जो है खुद शेर शाह था।
और यहाँ पर डोलियाँ उतरते ही सब सैनिक बाहर निकल गए और पूरे किले को घेर लिया और किले को कब्जे में ले लिया। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण था इस किले का शेर शाह के द्वारा कब्जा किया जाना। हालांकि जिस तरह से छलपूर्वक शेर शाह ने इस किले को अपने कब्जे में किया, उसी तरह उसके पूरे परिवार का समूल नाश हुआ शेरगढ़ किला में, जो कि चेनारी के पास है। वो भी बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसी करनी वैसी भरनी, वो उसका जो है रिजल्ट शेर शाह के बनने के बाद ही मिला, लेकिन मिला जरूर।